ये लोगों की टेंडेंसी की वजह से, क्योंकि मार्केट में सोच वो चेंज हुई है, इस वजह से प्रॉपर्टी के रेट गिरे हैं। पहले प्रॉपर्टी वो लोग लेते थे जो पैसे कमाना चाहते थे, अब प्रॉपर्टी वो लोग लेने लगे जिनको घर की तलाश थी। तो ऐसे ही अब हमारी जो मार्केट व्यवस्था है, फ्लैट बेचने की जो मार्केट व्यवस्था है, उसमें भी चेंज लाने की आवश्यकता है। अभी हमारी व्यवस्था क्या चलती आ रही थी पहले से, कि हम उन लोगों को तलाशते थे जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा पड़ा हुआ है, उनसे बोलते थे। अब जब पहले फ़ोन आते थे, आपने भी देखा होगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब फ़ोन आने बंद हो गए। अब कौन कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन्वेस्टर तो है ही नहीं है मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे। पैसा खूब है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी आशंका है कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इस वजह से वो इस क्राइसिस को अब और ज़्यादा उसमें उसमें वो नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो रिस्क न लेने की वजह से वो प्रॉपर्टी को बेच तो रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो अब हम जो हमारी मार्केटिंग व्यवस्था है उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले हमारी टेंडेंसी ये थी, सोचने की क्षमता थी कि हम उन लोगों को ले जिनके पास खूब पैसा है। लेकिन अब हम लोगों की जो मेंटलिटी है वो चेंज नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आदमी जब अपने आप को, कोई भी व्यक्ति जिस रूप में ढाल लेता है, उससे उस रूप से निकलना मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हाईएस्ट सोच के ऊपर चला जाता है। नीचे लोएस्ट सोच वो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से गया हुआ व्यक्ति ऊपर तो उठता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। तो हमारे जो मार्केट व्यवस्था है, जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसमें हम लोग उच्च ऊपरी सोच से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। अभी भी हम लोग उन लोगों को तलाश रहे हैं जिनके पास खूब पैसा है, लेकिन वो खूब पैसे वाले तो मिल रहे हैं लेकिन वो लेने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर? यदि हमें अपनी पॉलिसी को, मार्केटिंग पॉलिसी को चेंज कर व्यवस्थित करना है, आज के दौर के हिसाब से करना है, तो हमें किन लोगों को ढूंढना पड़ेगा? सोचो। मेरे हिसाब से हमें उन लोगों को ट्रेस करना पड़ेगा जो लोग रेजिडेंस हैं, यानी कि रेजिडेंस में के रूप में प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। मतलब कि जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, या एक से अधिक मकान चाहते हैं। जो वो बेचने के लिए नहीं लेंगे, बेचने वाले तो चले गए सब, वो लेंगे रहने के लिए। अब हमारी उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि हम हाईएस्ट की तरफ जाएं या लोएस्ट की तरफ जाएं। लोएस्ट का मतलब है कि हमारी प्रॉपर्टी के रेट क्या हैं, उन्हें कौन लोग खरीदते हैं। मेरी प्रॉपर्टी यदि 1 करोड़ की है, तो अभी भी मेरे पास उन लोगों के पास जाने की ज़रूरत है जो अच्छी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ ले सकते हैं। अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, वो रहने के लिए ले सकते हैं। मान लो मेरे को अजय 1 करोड़ की कोई कोठी चाहिए, तो मैं 1 करोड़ की तलाशूंगा ना, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। यदि मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं 10 लाख की तलाशूंगा। तो अब हमारी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? यदि मैं गुड़गांव की या बड़े एरिए की, एनसीआर की बात करूंगा, या उच्च महा जो अपना महानगर है उनकी बात करूंगा, तो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं वहाँ पर, मुझे मालूम है कि 60 से 70 80 लाख, 1 करोड़ का कोई फ्लैट आता है 2 BHK 3 BHK, तो मैं 60 से नीचे तलाश नहीं सकता किसी को भी, क्योंकि वो 60 लाख से नीचे तो मेरे पास है ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यदि मेरी प्रॉपर्टी 13-12 लाख रुपए की है, तो मुझे उन लोगों को तलाशना पड़ेगा जो 12-13 लाख के बंदे हैं, यानी कि जिनके पास घर नहीं है, किराए पर रहते हैं। तो हमें उन लोगों के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी मार्केट व्यवस्था क्या कहती है कि नहीं, हमें तो, हमारी सोच जो है वो ऊपर की तरफ ही सोच रही है। अभी भी हम लोग अभी उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते थे, लेकिन हमने अपनी 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 सोच को अभी तक नीचे डाउन किया ही नहीं है। तो हमें डाउन करने की ज़रूरत है।
अब प्रॉपर डीलर की बात भी करता हूँ, चलो मैं। प्रॉपर डीलर हमें कैसे तलाशने हैं? जो नुक्कड़ गली पे बैठे हैं। हम लोग किन लोगों को तलाश रहे हैं? जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सीधे सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारे सेक्टर वाले तो नहीं है ना, हमारे तो 12-13 लाख की, 15 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है। तो 20 लाख के लोग या 15 लाख 12 लाख के लोग कौन होंगे? जो नुक्कड़ पर बैठे हुए छोटे 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 प्रॉपर्टी डीलर हैं। हमने तो लिस्ट बना रखी है अपने दिमाग में, 500-700 नाम लिख रखे हैं उन लोगों के जो हाईएस्ट डीलर में बैठे हैं। जो 1 करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी बेचते नहीं, वो 12 लाख की प्रॉपर्टी बेचेंगे आपकी। अरे जिनको 1 करोड़ के अंदर भी अच्छी आमदनी हो जाती है, वो 11-12 लाख रुपए के भी 1-2 लाख रुपए का काम नहीं करेंगे हमारा। और ना उनके पास आएगा कोई बंदा ऐसा, क्योंकि उनके पास हाईएस्ट लोग ही जाते हैं। उन्हें खुद ही बेचते हुए शर्म लगती है, उनको बेचते हुए। ऐसे ऐसे लोगों के आप प्रॉपर डीलर पकड़ के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे कैसे प्रॉपर डीलर चाहिए? जो गली नुक्कड़ में या छोटे एरिए में या किसी बस स्टॉप वाली रोड पे, या ऐसे मतलब कुल मिला के जो कस्बा है के टाइप, मतलब जो मोहल्ले पड़ोस में बैठते हैं, उन उस टाइप के प्रॉपर डीलर चाहिए मेरे को। क्योंकि ऐसे ग्राहक उन्हीं के पास आएंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे डीलर में। तो ये हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए कि हमें असल में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना कैसे है। अपने आप को चेंज करने की शक्ति अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमें मार्केटिंग की तरफ, मार्केट को व्यवस्थित करने की तरफ ले जाती हैं कि हमें कैसे व्यवस्थित करना है मार्केट को।